Question number 15. In the given figure, O is the center of the circle. Tangents at A and B meets at C. If angle ACO is equal to 30 degree, find angle BCO. ये वाला मैंने निकालना है। उसके लिए देखो, अब ये OA क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसे ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये साइड टेंजेंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मीन्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो AC इज इक्वल टू BC। ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। लिखो सॉल्यूशन। OA परपेंडिकुलर टू AC, OA परपेंडिकुलर टू AC एंड OB परपेंडिकुलर टू BC। क्यों, रेडियस एंड टेंजेंट्स, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर, सॉरी, हाँ, रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और AC एंड BC, AC and BC are the tangents from an exterior point C. Therefore, AC is equal to BC. From an exterior points, length of tangents are equal. रीजन हो गया। अब देखो, इन ट्रायंगल AOC and BOC, AC is equal to BC, length of tangents OA is equal to OB। यहाँ पर हाँ, OA is equal to OB लिख सकती हूँ इन दोनों ट्रायंगल्स में। रेडियस दोनों क्या है, रेडियस OA is equal to OB, रेडियस, और उसके बाद OC is equal to OC। OA is equal to OB, रेडियस ऑफ द सर्कल है, एंड OC दोनों में कॉमन है। OC is equal to OC, कॉमन। Therefore, by SSS triangle AOC congruent triangle BOC, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो एंगल BCO, therefore एंगल ACO is equal to एंगल BCO is equal to 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, एंगल BCO is equal to 30 डिग्री। आंसर। अब मैंने क्या निकालना है, एंगल AOB, ये निकालना है। अब देखो, इस ट्रायंगल में ये 30 आ गया, ये 90 है, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा बाय CPCT। तो इसके लिए लिखो, इन ट्रायंगल OAC
इन ट्रायंगल OAC एंगल ओ को लिखूंगी एंगल AOC प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ये निकालना है मैंने। A पर कितना है 90 डिग्री, C पर अभी मैंने निकाला है BCO क्या निकाला था 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना आ गया 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो एंगल BOC भी कितना आ गया, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, बाय CP/CT। अब मैंने क्या निकलना है एंगल AOB सेकंड पार्ट। देयरफॉर एंगल AOB किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, मीन्स एंगल AOB मेरे पास कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। अब मैंने क्या निकालना है एंगल APB। अब देखो RKB AOB एंगल बना रही है सरकम सेंटर पर, और सरकमफ्रेंस पर कौन सा एंगल बना रही है APB। तो APB कितना होगा हाफ ऑफ एंगल AOB, क्योंकि एंगल एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर। लिखो थर्ड पार्ट के लिए आर्क AB मेक्स एंगल AOB at center and angle APB at circumference therefore angle APB is equal to half of angle AOB is equal to हाफ ऑफ AOB मैंने कितना निकाला है 120 डिग्री। तो कितना आ गया एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर।